नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती बाड़ी और किसान में। महेश कुमार दांगी स्वागत करता हूं आपका। तो आज हम जानेंगे गेहूं के बारे में, गेहूं की खेती के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे अपने को गेहूं की अधिक उपज लेनी है, कैसे अपने को गेहूं की बुआई करनी है, कैसे गेहूं का बीज उपचार करना है, कैसे उसके अंदर रोगों की रोकथाम करनी है, कैसे खरपतवार का नियंत्रण करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि अपन गेहूँ की अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकें, क्योंकि गेहूँ एक खाद्यान्न महत्वपूर्ण फसल है जो कि बिल्कुल अपने भारत देश में लगभग लगभग आपको पता है कि खाद्यान्न के रूप में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उपयोग किया जाता है और फिर चावल का भी उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो अपन आज गेहूँ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन गेहूँ की अच्छे से हकाई और जुताई कराएंगे। गेहूँ की अच्छे से हकाई जुताई करवाने के बाद में अपन क्या है कि बिल्कुल अच्छे से अगर अपनी हकाई जुताई हो जाती है तो अपन को बीज तैयार करना है। बीज तैयार करने के लिए अपने को सबसे पहले बीज को उपचार करना पड़ेगा। तो बीज को अपने को उपचार करने के लिए अपन सबसे पहले बीज उपचार करने के लिए अपन जैसे एफआई विधि से अपन बीज को उपचार कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी विधियाँ है बीज उपचार करने की, लेकिन अब से अपन उपचार करेंगे एफआई विधि से, जिसके अंदर होता है फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। इसके द्वारा अपन बीज को उपचार करेंगे। तो बीज उपचार करने के लिए अपने को 1 किलो बीज को 2 ग्राम से उपचार करना है। तो अपन बीज उपचार करने के लिए जैसे अपन उपयोग कर लेंगे रेडोमिल गोल्ड। रेडोमिल गोल्ड से भी अपन बीज को उपचार कर सकते हैं। और जैसा भी आपको अच्छा लगे कि जैसे कि आप बीज उपचार कर रहे हैं तो क्या आप कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है, एक बार इसका अच्छा रिजल्ट है तो आप उससे भी बीज उपचार कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके बाद में अपने बात करेंगे वेराइटी, ताकि वेराइटी अपन मतलब क्षेत्र के ऊपर भी डिपेंड करती है कि भाई कौन सी वेराइटी कौन से क्षेत्र के लिए अच्छी रहेगी, या वहाँ कौन से वो मृदा के ऊपर के भाई कौन सी वेराइटी ज़्यादा उपज देगी। तो अपन जैसे दोस्तों अगर आप बेचने के लिए अगर जो आप बिल्कुल बेचने के लिए अगर आप बेचने के उद्देश्य से आप गेहूं की खेती करना चाहते हो तो आपको पूसा तेजस, जो कि बेस्ट वैरायटी है जिसकी उपज शानदार देखी जाती है और सबसे ज़्यादा उपज पूसा तेजस की मानी जाती है, जिसको अपन पीटी गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। तो पूसा तेजस आप उपयोग कर सकते हैं। और जैसे अपन खाने के उद्देश्य से अगर जो रोटी अपने को अच्छी रोटी चाहिए और बिल्कुल सफ़ेद रोटी के ऊपर उपयोग करते हैं तो अपने को उसके लिए रात 40-37 की अपन बुआई कर सकते हैं। और जिसके बाद में अपने को देखा है कि श्री राम आती है, श्री राम 303 है, 383, ऐसी श्री राम की बहुत सारी वेराइटी है जिससे अपन गेहूं की अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वैरायटी है। तो अपने वैरायटी की हो गई अपने बात। अपन वैरायटी की बात करने के बाद में अपने को जैसे उसकी बुआई करनी है, तो बुआई करने के लिए अपन जैसे कि सीड्रिल से बुआई कर सकते हैं या फिर छिड़काव विधि के द्वारा जो हाथों द्वारा भी अपन बुआई कर सकते हैं। अब अपन बुआई करने के बाद में क्या है अपने को सिंचाई करनी होती है। तो सिंचाई अपन पष्ट सिंचाई फुहारा से भी दे सकते हो। और जैसे अपन बुआई कर रहे थे तो बुआई के समय भी अपन जो बुआई के जस्ट बाद वाला जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पेंडामेथिलिन का अपन उसका उपयोग कर सकते हैं, जो प्रिया पोस्ट इमरजेंसी के अंतर्गत आती है। इसके बाद में अपने को जब बुआई हो जाती है, बुआई होने के बाद में अपन जब बुआई करते हैं तो उस समय अपने को बुआई के समय अपने को एसएसपी और डीएपी और एमओपी खाद का उपयोग अपने को करना है। ये चीज़ें करने के लिए अपने को जैसे कि अपने 25 kg डीएपी ले लेते हैं प्रति एकड़ के लिए और 50 kg एसएसपी और एमओपी का अपन प्रयोग करेंगे। इसके बाद में अपने को जैसे गेहूं की सिंचाई हो जाती है, सिंचाई के करने के बाद में अपने को फिर इसके बाद में अपने को 25 से 30 दिन की जब फसल हो जाती है तब उसमें क्या अपने को खरपतवार दिखने को मिलता है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन सबसे पहले जैसे सक्री पत्ती का होता है और चौड़ी पत्ती का खरपतवार गेहूं में दिखने को मिलता है। और सबसे मुख्य खरपतवार है इसमें गेहूँ सा, जिसे गेहूँ का मामा गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। तो उसके नियंत्रण अपने को खरपतवार को नियंत्रण करना है। जब अपन खरपतवार का नियंत्रण करेंगे तो पस्त क्योंकि खरपतवार एक ऐसा होता है जो भी अपन फसल के अंदर पोषक तत्व और वगैरह खाद वगैरह अपन देते हैं तो उसके अंदर प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो वो चीज़ें वो भी ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या है अपने को नुकसान होता है। तो अपन जरूरी ध्यान रखेंगे अपने को खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए अपने को सबसे पहले जैसे कि अपन मार्केट में 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं और मेटासल्फ्यूरिन का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारे टेक्निकल होते हैं, जैसे अपन 2,4-D मेटासल्फ्यूरिन है और वेस्टा कंपनी का भी आता है। तो इन चीज़ों से अपन क्या है कि खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने के बाद में जब अपन सेकंड सिंचाई करते हैं 25 से 30 दिन बाद में, और अपने को जैसे फसल 25 से 30 दिन की होती है उसी समय अपने को खरपतवार का मतलब खरपतवार नाशी का स्प्रे करना है। वो स्प्रे करने के बाद में अपने को फिर जैसे अपन 25 से 30 दिन की फसल हो जाती है उसके बाद में अपने को खाद का उपयोग करना है। तो खाद का उपयोग करने के लिए अपन 25 से 30 दिन की जब फसल होती है तो उस टाइम अपन यूरिया दे सकते हैं। यूरिया अपन को 25 से 30 kg पर एकड़ के हिसाब से देना है। वो देने के बाद में जब फसल में क्या है कि अनेक रोग देखने को अपने को मिलते हैं गेहूँ में, जैसे कि पीली बुरी रोग है, काली बुरी है, रस्ट है और करनाल बंट है। ऐसे बहुत सारे रोगों का प्रकोप गेहूँ के अंदर देखने को मिला है और बहुत सारी बीमारी आ जाती है, गेहूँ में पीलापन आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को अपन दूर करेंगे। तो इसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने। थैंक यू। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा
और चैनल पर नए होगा तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।